हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे संख्याओं की समझ, जो आपका 6th क्लास का पहला चैप्टर है। ठीक है, तो ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम संख्याओं के बारे में कुछ जान लेते हैं कि संख्या होता क्या है। ओके, तो अगर संख्या बोला जाए तो पहला संख्या का जो छोटा जो हिस्सा होता है वो होता है अंक। क्या होता है? अंक, जो कि आपका होता है 0 से लेके 9 तक। अब इनको जब एकत्रित करते हैं, जैसे कि 10, 11, 12, मतलब इकट्ठा होता है। इवन 0 से लेकर 9 तक को भी हम संख्या कहते हैं। और इसके आगे के जो अंक मिलके, कुछ अंक मिलके, जैसे कि 1 और 2 अंक मिलके क्या बना? एक संख्या बन गया 12। तो अंक जैसे कि बोलते हैं ना कि वर्ण, शब्द और वर्ण अलग हो जाता है ना। शब्द का हिस्सा क्या होता है? वर्ण होता है या स्वर होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है। तो उसी तरीके से संख्या का एक छोटा सा पार्ट है, वो हमारा क्या है? अंक है। ठीक है, अंकों को मिलाकर हमारा संख्या का निर्माण होता है, जिसे हम कहते हैं नंबर। ओके, और नंबर को दर्शाने का दो तरीका है। एक तो हम नंबर लिख देते हैं कि ये 12 है, एक उसका नाम लिखते हैं, नाम लिख के बताते हैं कि ये 12 है, या इसे 12 है तो 12 लिख के बताएंगे, TWELVE 12, है ना। तो ये हमने क्या दिया? संख्या का नाम दिया, यानी नाम लिख कर संख्या को दर्शाना, ये हो गया नंबर नेम बोलते हैं ना। जैसे कि आपने अभी तक पढ़ा होगा, संख्याओं के नाम लिखिए। मेरे ख्याल से 3rd क्लास से ही आप लोग पढ़ना शुरू कर दिए होंगे कि संख्या। 3rd क्लास क्या, 1st क्लास में जब नंबर ही सीख रहे थे तो 1 लिखते हो तो 1 का स्पेलिंग याद करते हो ना, ONE 1, 2 TWO 2। यानी आप संख्या को नंबर यानी उनके नाम किस तरह से लिखते हैं वो आप बचपन से ही सीखते हैं ना। तो उसे क्या कहते हैं? संख्याओं के नाम। ठीक है, अब सीक्वेंस किसे कहते हैं? जैसे कि कोई भी नंबर अगर आपको पूछा जाए कि 45 के बाद क्या आता है, तो 46, 47, 48, 49, 50, इस तरह से। ये हो गया सीक्वेंस। ठीक है, यानी एक क्रम में अगर चलता है, अनुक्रम बोलते हैं उसको, एक क्रम में अगर चल रहा है तो उसको हम बोलते हैं क्या? सीक्वेंस। नेक्स्ट आता है आपका पैटर्न या फिर प्रतिरूप। तो ये किसको बोलते हैं? तो आपने कई बार क्वेश्चन देखा होगा कि सॉल्व द पैटर्न। ओके, सॉल्व द पैटर्न, जैसे कि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 6 है, तो यहाँ पे क्या होगा? तो ऑब्वियसली ये एक नंबर छोड़ के एक नंबर लिखा जा रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? 8 होगा, यहाँ 10 होगा, यहाँ 12 होगा। ठीक है, अब अगर से दिया जा रहा है कि जैसे 3 है फिर 6 है, तो यानी ये तो बोलोगे अब 3 का टेबल लिखा है मिस ने। तो कभी कभी ये उल्टा भी चलता है या सीधा भी चलता है, जो भी है। ठीक है, तो ये एक पैटर्न है कि एक नंबर छोड़ के एक नंबर हम लिख रहे हैं, इसको हम सीक्वेंस नहीं बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या होता है? प्रतिरूप बोलते हैं। यानी इसको सीक्वेंस को हम अनुक्रम बोलते हैं और प्रतिरूप यानी पैटर्न होता है। ठीक है, दोनों में अंतर होता है। ओके, पैटर्न आपका किसी तरीके से होता है। अब ये भी हो सकता है 2 + 1 3 हो सकता है, 4 + 1 5 हो सकता है, 6 + 1 7 हो सकता है, तो 8 + 1 9 हो सकता है। तो नेक्स्ट क्या आएगा आपका? ये 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो यहाँ पे क्या आएगा? 11 आएगा, यहाँ पे क्या आएगा? 13 आएगा। तो ये एक तरह का पैटर्न है, और पैटर्न का कोई नियम नहीं होता है, मतलब वो कुछ भी लॉजिकली उसमें ही हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, ज़्यादातर के आप कॉम्पिटिशन के एग्जाम में भैया दीदी को देखते होंगे सॉल्व करते हुए, है ना। नेक्स्ट आता है आपका असेंडिंग ऑर्डर, या फिर उसको हम बोलते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर, और इन हिंदी उसको बोलते हैं आरोही क्रम या फिर बढ़ते क्रम। बढ़ते क्रम अगर लिखा आता है तो आप समझ जाते हो, या इंक्रीजिंग ऑर्डर लिखा आता है तो आप समझ जाते हो। लेकिन अगर थोड़ा सा वर्ड में मॉडिफिकेशन कर दिया जाए, जैसे कि बोला जाए आरोही क्रम या फिर असेंडिंग ऑर्डर, तो थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो आरोही क्रम या असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बढ़ते क्रम, यानी +1 आगे की तरफ बढ़ना। ठीक है, इसको सक्सीडर भी बोलते हैं। ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर या डिक्रीजिंग ऑर्डर, इसको बोलते हैं उल्टा, आरोही क्रम या फिर घटते क्रम। जो घटता है तो उसे हम बोलते हैं आरोही क्रम। अगर आपको बहुत सारे नंबर्स दिए गए हैं, जैसे 11 है, 10 है, 8 है, 12 है, ठीक है, उसके बाद 9 आ जाता है, तो अगर इन नंबरों को आपको लिखना होगा आरोही क्रम में, आरोही क्रम में, तो पहला नंबर क्या आएगा? सबसे छोटा नंबर क्या है? 8 है। उसके बाद क्या है? 9, देन 10, देन 11, देन 12। ठीक है,
सेम ऐसा ही इसका ऑपोजिट है आरोही क्रम, ठीक है। तो आरोही क्रम किस तरह से आएगा, इसका अगर उल्टा कर दे, सबसे बड़ा क्या आएगा 12, उससे छोटा 11, फिर 10, फिर 9, फिर 8, ये हो गया आपका क्या आरोही क्रम, ठीक है। आरोही क्रम, अवरोही क्रम, आरोही आगे की तरफ बढ़ता है, अवरोही पीछे की तरफ जाता है, ठीक है। तो आज हमने ये कुछ टॉपिक्स डिस्कस किए हैं। थैंक यू।